हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टॉपिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, सो दिस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए। क्या करने बच्चों? फैक्टराइजेशन। ओके, सो लेट अस गिव यू एन एग्जांपल। सपोज आई से P of x equal to x square minus 4x minus 21। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोगों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? क्या है? 1। कोएफिशिएंट मतलब x स्क्वायर के सामने जो नंबर आ रहा है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। ओके, सो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट से। व्हाट इज कांस्टेंट हियर? -21। ओके, एंड यू आर गोइंग टू गेट -21, करेक्ट। एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x बच्चों? -4। ठीक है, तो ये जो -21 है ये आना चाहिए इंटू करने के बाद, ये -4 आना चाहिए प्लस या तो माइनस करने के बाद। ठीक है, जस्ट लिसन इट केयरफुली। सो जस्ट टेल मी टू नंबर विच ऑन मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट 21 और वही दो नंबर को प्लस या माइनस करने से 4 मिलेगा। चलिए बताइए 21 कब आएगा? 7 3 is 21, सही है ना? 7 - 3 कितना है? 4। देखिए 4 भी आ गया, तो आप लिखिए नंबर को, ये है 7, ये है 3। ठीक है बच्चों, बिकॉज 7 3 is 21, 7 - 3 is 4। तो आपको ऐसे दो नंबर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद बच्चों ये जो माइनस दिख रहा है ना, 4 का जो साइन है, इसको हमेशा बड़े नंबर को देना है, करेक्ट। अभी आप इन दो नंबर को क्या करना चाह रहे थे? प्लस करना चाह रहे थे, माइनस करना चाह रहे थे? माइनस करना चाह रहे थे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे साइन देना पड़ेगा प्लस, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस। अगर आपको दो नंबर को प्लस करना है बच्चों, तब आप इसको माइनस साइन दीजिए। क्यों? बिकॉज माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, तो अब इसका जो साइन आएगा प्लस, उसके बाद होल कर दीजिए। तो बच्चों ये दो नंबर हैं -7 और 3, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको -21 मिलेगा और उसको प्लस या माइनस करने के बाद -4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट P of x इक्वल टू x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म सेम रहेगा बच्चों, और ये -21 भी सेम रहेगा। ठीक है, ये जो दिख रहा है -4x, इसको हम लोग दो टुकड़े में तोड़ देंगे। तो पहला टुकड़ा होगा -7x और दूसरा टुकड़ा होगा +3x। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया? मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, मिडिल टर्म को तोड़ दिया, इसीलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को मैंने तोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद इन दोनों को अंडरलाइन करिए, इन दोनों को अंडरलाइन करिए। ठीक है, तो मैं -21 को नीचे लिख देता हूं। अब बताइए कॉमन क्या है इन दोनों में से? या x स्क्वायर है या 7x। आई कैन टेक x एज कॉमन, अंदर बचेगा 7x - 7, और इन दोनों टर्म में से आई कैन टेक +3 एज कॉमन और आ जाए x - 7। अगर किसी को कॉमन में डाउट है बच्चों, तो मेरे को SMS कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर से अंडरलाइन करिए इन दोनों को। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों? देखिए दो टर्म है, यहाँ x है, x - 7 है, यहाँ दो टर्म है, 3 है, x - 7 है, x - 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो आई कैन टेक x - 7 एज कॉमन। व्हाट इज लेफ्ट बच्चों? x + 3। तो इस तरह से मैंने ये जो एक्सप्रेशन है इसको कर दिया ऐसे। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को अगर आपको हिंदी में समझना है, इसका मतलब ब्रेक अप द नंबर। सिंपल, ब्रेक अप द नंबर। तो इस तरह से बच्चों आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और इस टेक्निक का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 6 है। लास्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, तो ये व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर? दिस इज 6। तो वी विल राइट +6 into what is constant? -3।
-3। तो इंटू करेंगे तो आ जाएगा 18 माइनस 18। ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x इज +7। ठीक है, तो +7 ये नंबर आपको चाहिए इंटू करके और ये नंबर चाहिए प्लस या माइनस करके। ठीक है बच्चों। अब बताइए दो नंबर जिसको इंटू करके 18 आता है। 6 3s are 18, करेक्ट। 6 + 3 9, 9 है नहीं है। 6 - 3 3, 3 है नहीं है, कैंसिल। एनी अदर नंबर पेयर which on multiplication will be 18? 9 2s are 18, राइट। और 9 - 2 करिए कितना आ रहा है? 7, करेक्ट। सो दिस नंबर क्वालिफाइज फॉर दिस। सो बच्चों 9 and 2। ठीक है, ये जो प्लस साइन है ये आप देंगे इसको। ठीक है, आप ये दो नंबर को क्या करना चाहते हैं? माइनस करना चाहते हैं, तो इसको देंगे माइनस, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस होता है। ठीक है, नाउ दिस इज +9, दिस इज -2। अब यहां पे लिखेंगे p of x इक्वल टू 6x² सेम रहेगा बच्चों, और ये -3 भी सेम रहेगा। बस ये जो +7x है इसको मैं तोड़ के लिखूंगा +9x - 2x। अब इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों, तो यू विल बी गेटिंग p of x। कॉमन में लूंगा, 6 और 9 में कॉमन है 3, x² x में कॉमन है x, तो बच्चों अंदर क्या आएगा? x + 3। क्लियर बच्चों। अब इन दोनों में कॉमन क्या लूंगा बताइए? ये टर्म में -1 आई विल टेक कॉमन। ठीक है, तो -1 में कॉमन लूंगा तो काम बनेगा। यहां एक गलत हो गया बच्चों, ये आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x + 3। अब इसको अंडरलाइन करते हैं। p of x I can take common 2x + 3। ये जो 2x + 3 है यहां भी है, देखिए यहां भी है, इसको मैंने कॉमन ले लिया बाहर। अब यहां बचा क्या है बच्चों? 3x - 1। तो ये हो गया, क्या हो गया? फैक्टराइज। क्लियर। तो बच्चों मैंने दो सम आपको करा दिया है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ध्यान से कर दीजिए। एंड आई विल व्हाट्सएप यू सम ऑफ द होमवर्क्स, काइंडली डू दैट आल्सो एंड सबमिट दिस बाय वेडनेसडे इवनिंग। इज इट क्लियर? और कोई भी डाउट होगा व्हाट्सएप करिए, फोन करिए बच्चों। रिलैक्स रहिए, पुट योर बेस्ट एंड आई होप वी कैन डू दी बेस्ट, राइट।